के बाद अगर ऐसा कोई भी वॉइस नोट आए तो मेरा सख्त ही जवाब होगा, जैसे मैंने अब दिया, बल्कि इससे ज्यादा सख्त होगा। आप लोग मेरी सप्ली से इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं भाई? मुझे आप इस बात का जवाब दें। अगर जाना नहीं है, वो लड़के वाले जबरदस्ती लेके जाते थे। गाइस ये देखिए जरा जोहा को लेके जा रहे हैं मम्मा पापा। लड़कियां ऐसे गिर रही हो, टोक देते हैं। मेरे पापा को ऐसा लगता है कि जैसे कोई बदतमीज है, जैसे जिसने बदतमीजी की वो बदतमीज है, तो मेरे बच्चे भी उनकी तरह ही बोलेंगे। लेकिन ये तो मासी और इस तरह ये वाले बैड कमेंट करें, आप उसकी जहनी हालत तो देखें, वो कैसा इंसान है। ये जो मेरे हेटर्स है ना बोना पापा, ये मेरी 10th की सप्ली का ही तरह इंतजार करें जैसे उस दिन ये लोग कुछ जीत जाएंगे। पता नहीं गाइस जो हम मान गई, ये देखिए कैसे जा रही है पापा थोड़े जेलस हो जाते हैं। अच्छा। फिर क्या मैंने वो चीजें भी देखी हैं जिनकी सप्लियां आई हैं, वो डॉक्टर इंजीनियर बने हुए हैं बड़े बड़े। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरीशा विद नानो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक हूँ और आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोग कैसे हैं। और गाइज़ यहाँ पे ना मैं आपको जोहा को दिखाने लगी हूँ। इसने पता नहीं क्या ये ट्यूशन से आई है, तो अयाना ने इसके साथ वो चैलेंज करना था 500 रुपीज़ वाला, लाइक ये बाइक लेके जाएंगे 500 रुपीज़ और 500 रुपीज़ में ये सब कुछ खाएंगे पियेंगे 500 रुपीज़ के अंदर अंदर। तो ये ट्यूशन से आई है। अयान ने कहा चलो चैलेंज करते हैं। तो ये ना इसका पराठा बनकर आया, जो हमारी हाउस हेल्पर है उसने इसको पराठा बना दिया। इसने पराठा भी नहीं खाया, कहती मैंने अयान के साथ बाहर जाना है, मैंने चीज़ें वगैरह खानी है। लेकिन अब अयान की होगी इससे लड़ाई, तो अयान इसको लेकर ही नहीं गई है, हमारे साथ गाड़ी में यहाँ पे आ गई है। और अब यहाँ पे ये रो रही है कि पता नहीं क्या। पापा ने इसे बोला भी है कि चलो मैं आपको राइस खिला देता हूँ, लेकिन कह रही है नहीं। और अब हम इसको बाहर भी ले आए हैं, भाई आपको बोला अब राइस खा लो, लेकिन अब हमने रात को भी बाहर से ही खाना खाना है। तो ये जो जोहा है ना, ये अपनी जिद पे ही वो अड़ी हुई है, रोई जा रही है। पता नहीं इसको बुरा लग गया, क्या मसला हुआ है। जब ना भूखा होना तो इस तरह की वो होती रहती है। तो गाइज आप ये चेक करें, ये जो जोहा है ना, जोहा गाइज ये देखिए इसका फुल ऑन मूड खराब हुआ। और यहाँ पे पापा है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? हेलो गाइस, चौथी कच्ची। और गाइज आज मैंने काफी सारे आपको हेटर्स का भी रिप्लाई देना है। पापा आपको पता है बहुत सारे बोना पापाज मेरी उसमें भी आ गए यूट्यूब चैनल पे। क्या? मेरे यूट्यूब चैनल पे भी काफी ज्यादा बोना पापाज आ गए हैं। होते हैं बेटा, हर जगह पे होते हैं। अच्छा, तो गाइज किसी का एक मैंने अभी कमेंट पढ़ा है, उन्होंने लिखा हुआ था कि वरीशा आपको आपके मम्मा पापा ने क्या तमीज दी है कि आप बोल के नहीं लिख के अपनी उसका इजहार कर रही हैं। तो गाइज मेरे मम्मा पापा ने मुझे बहुत अच्छी तमीज दी है, लेकिन मेरे मम्मा पापा ने मुझे एक बात और भी सिखाई है कि अगर कोई भी हेटर आपको गली में ऐसे मिल जाए ना बार्किंग करता हुआ, तो आपने उसको बोना पापा लाजमी बोलना है। तो मैंने सिर्फ आपके उस कमेंट के नीचे बोना पापा लिखा था और आप इतने हाइपर हो गए कि उधर नहीं क्या हो गया भाई। आपको काफी सारे मेरे मामू ने भी कमेंट किया कि काफी ज्यादा बोना पापाज आपके चैनल पे भी आ गए हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इस तरह के 100 बोना पापा आते हैं, 100 आते हैं जाते हैं, कोई बात नहीं। आप भी हमारे हेटर हैं तो हमें देखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं, तो थैंक यू सो मच। इतना ज्यादा आप सोचते हैं हमारे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जितना आपके बारे में हेटर सोचते हैं ना, कोई और नहीं सोच सकता। तो काफी आप सोचते हैं मेरे बारे में। और ये तो अल्लाह के बारे में, अल्लाह के फैसले होते हैं, किसी ने फेल होना है नहीं होना। तो आप कैसे ये वो कर सकते हैं कि देखें मेरे जो 9th में मेरी सप्ली आई थी ना मैथ में, तो वो भी अल्लाह की तरफ से है। और अगर अभी भी आ जाएगी तो मैं क्लियर कर लूंगी, आपको इतनी क्या टेंशन। पेपर मेरा, फ्यूचर मेरा, आपकी क्या टेंशन इसमें बनती है? ये सारे अल्लाह के काम होते हैं, इनमें इंसान कुछ नहीं कर सकते कि तुमने उसका दिल दुखाया उसका दिल दुखाया। भाई आप मुझे ये बताएं, आपको पता कैसे कि मैंने किसका दिल दुखाया? आप यही कमेंट कर रहे हैं आपको कर्मा मिलेगा, पता नहीं क्या चीज है। आप है पापा, आप क्या कहना चाहोगे? हमने इंशाल्लाह ऐसे नंबर ले लेने ना मैट्रिक में कि ਅਸੀਂ ढोल बजा के ना हर बोने पापे के घर जाके ढोल लाएंगे ना, तो ठीक है ना इंशाल्लाह। अभी आप देखिएगा रिजल्ट आने वाला 1 अगस्त में आना ना विशा तेरा 6 अगस्त ऐसा रिजल्ट आने वाला है। ओ भाई अगर जैसा भी मर्जी रिजल्ट है, मेरे मम्मा पापा खुशी हो, मुझे आपको खुश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो काफी बच्चों की और भी सप्ली आती है, वो बताते नहीं है, तो वो और बात है। पता नहीं सप्ली को पाकिस्तानियों ने इतना हवा क्यों बनाया हुआ है, अलग अजीब बात है। खैर बस क्या करें, बोना पापा तो आपको हर जगह ही मिलेंगे। अब एक तो होता है ना हेटर, लेकिन मेरे पापा ने वो न्यू नाम इन्वेंट किया है बोना पापा, तो आप भी बोना पापा ही हैं। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पे अब हमारे घर में आई हुई है गेस्ट, मेरी चाची आई हुई है, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ पुलाव और उनके बच्चे भी आए हुए हैं। और अभी आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक की आवाज़ आ रही होगी, मेरी चाची यहाँ बैठी हैं, बच्चे उनके यहाँ हैं सारे, वो हुरम सारे
सब यहाँ पर हम तो मैं आपको दिखा दूँ वो क्या कर रहे हैं। हाँ जी गाइस, ये देखिए मैंने सारी चीज़ें वगैरह कटवा ली थी, प्याज टमाटर सब कुछ काट लिया, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मम्मा बना के ही रखती हैं ऑलमोस्ट घर में, ये फुल होता है, अभी ये थोड़ा ख़त्म हो गया तो अब बनाते हैं। गाइस यहाँ पे जोहा रो रही है और बेटी कभी ना रोए गाइस, इसको इमरान ने इतनी दफा अपॉर्चुनिटी दी है कि जाओ इमरान इसको शॉप पे भी लेके गए, पापा से जो लेना ले पापा आपने 2 दुकानों पे रोका है कि जोहा ले लो, इतना एटीट्यूड। अगर मैं फूडी हूँ ना, मैं अगर आप जो जोहा को चीज मिलेगी ना वो अजीब होएगी। अच्छा क्यों, नाराज भी हो गया और चीज भी बना रही मजेदार सा पुलाव, क्योंकि आई कौन हुई अलीना चाची आई। गाइस मैं इनके बारे में आपसे बात कर रही थी कि ये चाची आई हुई है मेरी, और बाकी इनके बच्चे फुल ऑन एंजॉय, तेज आवाज में म्यूजिक सुन रहे हैं उस आवाज में। चाची पुलाव कैसे खाएंगी ये आपको देखने को मिलेगा, इधर देख। और अलीना चाची पुलाव और चीजें कैसे खाएंगी ये आपको देखने का मिलेगा हुरम की दुनिया में, ठीक है ना जी। अच्छा और मैं आपको ये दिखा रही थी गाइस कि जोहा पता नहीं नाराज हुई थी, असल में मैंने इसकी वजह भी बता दी थी। ये जोहा की वजह ना मैं देता सी 500 लेके निकल गया फ्रॉड। चलो उठो, चलो शाबाश, चल चले, चलो उठो, अच्छा जोहा उठ जा, कितनी दफा मनाए हैं अब जोहा। चक्कर आ रहे हैं, ये सुबह से भूखी है पापा। चलो आओ चीजें मैं लेकर आ जाती हूँ। इंसान बन। अभी हम बाहर से पुलाव लेकर आ रहे हैं, भले घर का है ना, साथ हम शवारमा लेकर आ रहे हैं, साथ हम चीज लेकर। अच्छा नहीं, नाराज होने से एक मिनट, नाराज होने पे इतना कुछ मिलता है, अब कल मैं भी नाराज। चलो ठीक है, चल आ ना मेरा बेटा, चल चल आजा। अलीना चाची आप क्या कहना चाहेंगी? मैं चाह रही थी निशा तुम थोड़ी सी ना थोड़ा सा रो लो। नहीं जोहा को ना रुलाया करो, जोहा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती होती। जोहा अच्छी नहीं लग रही, उठ जाओ जोहा। चाची आई है तो अब चाची का कोई पता ही नहीं है। चाची आई हैं, बच्चे आए हैं, तुम्हें आवाजों से रो रही है, आवाजों से। चल आजा। अच्छा जो उठ जाओ, कैसे मम्मा पापा बुला रहे हैं? पापा कह रहे हैं चल इसमें लेके जाना पड़ेगा। हंसी आ रही है, हंसी आ रही है, हंसी आ रही है। ले ये क्या कर रही है? ये तो गाइस ये वो है जब ना वो पुराने जमाने में रुखसती करते थे ना, दुल्हन ऐसे रोती है ना, जाना नहीं है, वो लड़के वाले जबरदस्ती लेके जाते थे। गाइस ये देखिए जरा, जोहा को लेके जा रहे हैं मम्मा पापा। लड़कियां ऐसे गिर रही होती थी बाद में, शर्म के मारे कसम से लड़कियां ना ऐसे गिर रही हैं। आजकल का दौर कोई नहीं, आजकल के माँ बाप कहते हैं दुल्हन किथे की पता लगता दुल्हन आप पहुंची। जबरदस्ती वो जाके गाड़ी में फंस कहती है अब्बा। गाइस मैं आपको पूरा सीन दिखाना चाहती हूँ कि जोहा को हम कैसे मनाते हैं। पहले हम शूज ले लें अपने, दही लेके आ रहे हैं और हाँ बस ये सब कोल्ड ड्रिंक ले आएंगे। कोल्ड ड्रिंक तो ये कैन रख दो ना, कैन और रख देते हैं। कैन है ना जोहा, यहाँ तो देख लो। जा मेरे बेटा, ऐसे नहीं रोते, ऐसे दिल को कुछ हो रहा होगा, पहले से जूस पिला देना। नहीं इसको पुलाव में से मदीना यार ये भी टेक्निक अच्छी है, सारा दिन नाराज रहो और फिर चीजें मिलेंगी। जाना है, हाथ पकड़े, जा पापा पीछे हाथ पकड़े, ऐसे दुल्हन को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। मैं ले आती हूँ। मैंने अभी फेस वॉश किया है। आज यार क्या हो गया? चल रही है, चलना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया। आ जाओ गाइस लड़की ने चलना शुरू कर दिया। पापा नाराजगी चेक करो, चल रही है, अब आ रही है। क्यों? आओ आ जाओ। नहीं बच्चे नहीं आएंगे। आजा बच्चे आ रहे हैं। अच्छा चलो बंद है गाइस, कह रही है कैमरा बंद कर दें। बाकी हाँ जी विशा पी, अब बाबू को कुछ चाहिए पुलाव के लिए और क्या चाहिए बेटा? पापा बस वही चाहिए, दही चाहिए, बोतलें वगैरह तो पड़ी हुई है घर में। मुझे चीज नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे कपड़े। अच्छा चल वो भी लेते आओ। अच्छा तो आओ, गाइस plan मैं करते हैं, आपको आ एक और इसकी प्रॉब्लम पापा बताती हूँ। ये कह रही है मरी हमने जाना है। नहीं इसके लिए काफी सारे दे दिए हैं, इसको मेन। अच्छा मेरी बेटी का जोबा कॉल कह रही है कि मेरे ना कपड़े ला दो। हालांकि इसको सूट आ गया, लेकिन वो जो क्योंकि हुरम को हमने लेके दी नहीं, ये कह रही मुझे हुरम के साथ में ले दो। मैंने कहा चलो अब हम आपको भी ले देंगे, वन बाई नेक्स्ट मंथ आप ले लेना। बच्चे होता ना, बच्चे जिद कर जाते हैं, समझ ही नहीं आती, लेकिन इसको मैं बता देता हूँ। चला चले आ जाओ गाइस, देखें इतना रोई है बेचारी, इतना ज्यादा। आ जा, ड्रामे करी, चलना शुरू कर दिए लड़की ने। ये क्या हो रहा है? बाबा मुझे भूलना ना, बस एक आइसक्रीम ले आना, अल्लाह की कसम। पापा बस एक। वही आइसक्रीम ने तुम्हारे कुछ नहीं है यार पापा सही है, जो बच्चा सही रहता है उसके साथ आप ऐसे करते हो। चलो विशा चलें गाइस अब जोहा। हाँ जी गाइस जोहा मान गई, ये देखिए कैसे जा रही है पापा के ऊपर।
हाँ जी गाइज, यहाँ पे जोहा लेकर आई है अपने लिए, क्या क्या लेकर आई है और इतनी जल्दी, वाह। और गाइज ये लेकर आई है राइस। गाइस जो चीज मुझे चाहिए थी पापा ने कहा है वो मैं आपको ना कुछ दिन तक ले लूंगा। अच्छा वो भी लेके देंगे और ये भी मिल गया है, तभी खुश खुश आ गई है। और गाइज यहाँ पे पापा भी आ रहे हैं। यार पापा एक तो आपने एक चीज करनी थी ना, यहाँ तो कपड़े आप इसको ना लेके दो पापा। गाइज ये देखिए पापा अब चले गए, निकल गए, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। हाँ जी नानो वेलकम कर दें। वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है बेटा बेटी हो सारे ठीक है। उम्मीद है कि तुम सारे अपने घरां च बहुत खुश होवोगे। मैं भी बहुत खुश है, अल्लाह दा शुक्र है ते अल्लाह दा बहुत ज्यादा करम है मेरे ते, रहमतें ही रहमतें हैं मेरे अल्लाह की, और बहुत अल्लाह का एहसान। आप कैसे हैं? ठीक ठाक है? मैं भी ठीक ठाक हूँ। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पे नानो ने व्लॉग को जो है वो शुरू तो कर दिया। मैं आपको जैसी मैंने तो कब से शुरू किया हुआ है, लेकिन नानो आ गई है तो मैं नानो को सबसे पहले आपको नानो ये बताना चाहती हूँ कि हमारी इतनी अच्छी फॉलोवर है मुस्कान, उनका कमेंट पढ़ के मेरा दिल खुश हो जाता है। लाइक वो कहती हैं आप जो हैं वो व्लॉग अभी कम डाल रही हैं, लेकिन जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है व्लॉग का मैं फौरन डाउनलोड कर लेती हूँ। और आपने इतनी अच्छी बात की है पिछले व्लॉग में, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपका कमेंट, और आप इस तरह से जो है हमारे व्लॉग्स देती हैं, थैंक यू सो मच। हाँ जी नानो, क्या कमेंट्स आया था? उन्होंने ये कमेंट किया था कि विदिशा आप वैसे आप रोज व्लॉग डाला करें नानो, आपको पता है आप बहुत पसंद करती हैं आपको, और जैसे ही नोटिफिकेशन आते तो वो फौरन से डाउनलोड कर लेती है। शुक्रिया मुस्कान बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुद भी बहुत अच्छी हैं, इसलिए आपको सारे ही अच्छे लगते हैं। जो इंसान खुद अच्छा होता है ना उसे सारे ही अच्छे लगते हैं, तो जो खुद ऐसे हो उनको सारे अपने जैसे ही नजर आते हैं। हाँ जी नानो, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मतलब इतने हमारे हेटर बन गए हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। हेटर्स को हेटर नहीं कहते, उनको फैन कहते हैं। अच्छा, हमारे इतनी फैन फॉलोइंग अब बढ़ गई है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। लोग हमारी सप्ली, भाई मैं ये सोचती हूँ आप लोग मेरी सप्ली से इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? भाई मुझे आप इस बात का जवाब दें। अगर सप्ली आई है मेरी तो कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है। आप लोग क्या हो गया, या तो आपने कोई डॉक्टर को ही लगाओगे, आप तो वो भी नहीं है। आप मुझे ये बताएं क्या मसला आप लोगों को। यार जोहा, ये लोग मेरी सप्ली से इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? वो असल में इसलिए ऑब्सेस्ड हैं कि वो कहते हैं ये सप्ली भी आ गई तो फिर भी खुश हाँ, है, थोड़े जेलस हो होते जाते हैं। अच्छा। फिर क्या, मैंने वो चीजें भी देखी हैं जिनकी सप्लियां आई हैं, वो डॉक्टर इंजीनियर बने हुए हैं बड़े बड़े। अच्छा। ये बात नहीं होती कि सप्ली आ गई तो बस बच्चा रह गया, नहीं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं हमेशा से ना एक रूल को फॉलो करती हूँ कि आपको दिल का अच्छा होना चाहिए। अब वो आप इंसान देखें जो इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, तुम्हें सप्ली आ गई, तुम घर के काम करती हो, तुम मासी, और इस तरह ये वाले बैड कमेंट करें, आप उसकी जहनी हालत तो देखें, वो कैसा इंसान है। भाई मुझे सप्ली मुझे आ गई जो भी है, लेकिन मैं अच्छी इंसान हूँ, आप तो वो भी नहीं है। आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले यहाँ पे आपका इखलाक देखा जाता है, जो आप में बिल्कुल भी नहीं है। मेरे अंदर मेरा अच्छा इखलाक है, जो मैं इस तरह से हूँ। आप पता नहीं कौन सी मखलूक हैं जो आपको आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। जैसे मैं समझती हूँ मेरे तो आगे पीछे कोई भी परफेक्ट नहीं है, किसी में कोई ना कोई तो कमी होती है। और मैं ये नहीं कह रही मेरी सप्ली है, मेरी अंदर कमी है, बिल्कुल भी नहीं। मैं परफेक्ट हूँ, ठीक है। आप में कुछ कमी हो सकती है लेकिन मेरे में नहीं, है ना नानो? बिल्कुल ठीक कहा मेरी बेटी ने, जो भी कहा। मेरे बेटे माशाल्लाह फर्स्ट आते रहे स्कूल में, और उनके कई दोस्त ऐसे हैं जिनकी सप्लियां आती थी, वो डॉक्टर बने हुए हैं, आर्मी में भी गए हुए हैं, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। तो माशाल्लाह मेरा बेटा भी अच्छे ग्रेड में जॉब कर रहा है। चुप क्यों नहीं करते बच्चे? उठ के देख ला। अच्छा सही। तो इसमें कोई बात नहीं होती। वो अब हंसते हैं, जब मिलते हैं तो हंसते भी हैं, कभी मैट्रिक तक इनका ये हाल था। ये बात नहीं होती। अच्छा मैं आपको बताऊं ये पाकिस्तानियों का क्या माइंड सेट है, इतना बुरा माइंड सेट है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये लोग समझते हैं जो लाइक है वही कामयाब है, ठीक है। तो ये इतना कोई आप वो है ना भाई, ऐसे क्यों है? मतलब ऐसे, मतलब जैसे मैं हूँ, मेरी सप्ली आई है, अगर मैं भी कामयाब होंगी और आप ही देखेंगे, और फिर भी आपको ये कमेंट कर सकते हैं, है ना। हेटर तो हेटर ही रहेंगे, ठीक है। और आप लोगों की वजह से आप लोग हमारा अपनी कोई कामयाबी बताएं जी। हाँ, आप किस चीज में माहिर हैं? एक ही कामयाबी कोई बंदा बता दे आप में से, जो कौन कर रहा है ऐसे कमेंट्स।
अच्छा अब आप ये देखें, इनकी आईडी का नाम भी मोए मोए है। आप अपनी जिंदगी के साथ मोए मोए कर रहे हैं, ठीक है। मोए मोए को बता दें कि मोए मोए की अपनी कामयाबी एक बताएं। बल्कि नानो आप मोए मोए छोड़ दें, इतनी हम इनको वो नहीं दे रहे, वैल्यू नहीं दे रहे। मोए 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 भी हैं और बोना पापा बहुत सारे हैं। हाँ, जो बोना पापा हैं वो भी अपनी एक कामयाबी तो बता दो जिससे हम देख के खुश हो जाएं, हाँ, या रिलैक्स हो जाएं। हाँ भाई, ये इस कामयाबी पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। अभी तो हमें बोने पापा की यही एक कामयाबी लगी है कि वो दूसरों को खुश देख के खुश नहीं रह सकते। हाँ, ये बोने पापा की एक बात से ना मैं बड़ी वो हुई हूँ। इनका तो चेकअप होना चाहिए। क्यों नहीं भी खुश होते भाई, हम तो खुश रहते हैं और दूसरों की खुशी को देख के हम खुश भी होते हैं, और किसी का गम हो तो उसमें शरीक भी होते हैं। भाई आजकल मुझे तो बोना पापा बहुत मिल रहे हैं। लाइक मैं जहां से भी गुजरूं ना, कहीं से बार्किंग करते हुए आ ही जाते हैं, सप्ली सप्ली। पता नहीं इतना ये लोग ऑब्सेस्ड क्यों हैं मेरे से और मेरी सप्ली से। मुझे अब तो खुशी होने लगी है कि आप लोग इतने सारे ऑब्सेस्ड हैं मेरी पकड़ना वो जो है वो सप्ली से। पता नहीं, अजीब बात है आप लोगों की भी। हाँ जी नानो, यहाँ पे फैंस की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे काफ़ी ज़्यादा, जब हमें ऐसे हेटर मिलते हैं तो हमारे काफ़ी ज़्यादा फैंस भी होते हैं, ठीक है। इन्हीं भीड़ में हमारे फैंस भी होते हैं जो हमें बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो अभी जो आप लोग मुझे ये कह रहे हैं कि सप्ली आई, देखें आप लोग तो मुझे कामयाब कर रहे हैं। सप्ली से क्या होता है, ठीक है ना। ये आपके जो हेटर होते हैं वही तो आपको कामयाब करते हैं। यही तो आप इतना सोचते हैं, इतने तो फैंस भी नहीं सोचते कि यही करते हैं वो करते हैं जितना आप सोचते हैं। बट आपके अंदर दिमाग है बेटा। लोगों की 4-4 सप्लियां आती हैं, लोग बताते नहीं हैं। नहीं वो लोग बताते लोग छुपा जाते हैं। लोग कई साल स्कूल नहीं जाते, बैठे रहते हैं, प्राइवेट पढ़ते रहते हैं, कह देते हैं जी स्कूल जा रही है। हालांकि मैंने कई लोगों को देखा इस तरह के स्कूल नहीं जा रहे, तो उनकी तो माएँ कहती हैं जी स्कूल जा रही हैं, और वो एंड में फिर प्राइवेट या खुद ही कुछ करके तो वो कहेंगे जी ये FA कर लिया, BA कर लिया। ऐसे ही है नानो, ऐसे ही है। उनकी संतें देखनी चाहिए, हमारे बच्चों की आज भी आके देख लें। अच्छा और हाँ जी नानो, तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो मेरे हेटर्स है ना बोना पापा, ये मेरी 10th की सप्ली का इतना इंतजार करें जैसे उस दिन ये लोग कुछ जीत जाएंगे। पता नहीं ये लोग समझ रहे हैं जिस दिन वरीशा की 10th की आएगी ना उस दिन ये जीत जाएंगे। मेरी 6th सेंस कह रही है ना कि तू इस दफा पास है तो तू पास है। मैंने पिछली दफा बताया था ना कि तू सब में पास है और तेरी मैथ में सप्ली। मैंने इसको जो पेपर से 2 घंटे पहले बताया था। तो गाइज अगर आए या ना आए ये अल्लाह के काम है, लेकिन आप लोगों की तो क्या ही बात है। मुझे जैसे नाना ने बोला है अपनी ना कोई खूबी कमेंट में बता दें, सच्ची होनी चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सच बताएं जो आप में है। एक खूबी तो आपकी ये है कि आप दूसरों को खुश देख के खुश नहीं हो सकते। ये तो आप लोगों की एक बात आ गई मेरे पास, ठीक है। हाँ जी नाना, तो ये क्या है आपके पास, ये सारे दुपट्टे? ये मेरे सूट है, मेरा बेटा लेके आया। अच्छा हाँ, ये दुपट्टे हैं उनके ना। अच्छा सही। और नानो सबको आपकी बेटा सूट लेके आया 4 अदद, कहते मरी जाना है ना। वाओ, नानो फुल ऑन शॉपिंग करें गाइज। हम नानो को भी ना ऐसे मना रहे, नानो आप भी चले नॉर्दर्न एरियाज, क्या मजा ही आता है। नानो भी इंजॉय करेंगी तो बहुत मजा आएगा। नानो को हम मना रहे हैं, ये बहुत प्यारा है, इसकी बहुत डिसेंट है। और नानो सबको आपका जो है वो सब कुछ बहुत ज्यादा पसंद आता है, आपकी ड्रेसिंग सेंस वगैरह। अभी टेलर के पास सूट गया है। अच्छा, पिको शिको करवाई है। सही गाइज। अभी देखें मैं आपको दिखा दूं कितने 1 2 3 4 हाँ जी 4 ही हैं। और जब नानो पहनेंगी तो फिर तो वो और ही अच्छे लगते हैं। और बाकी ठीक है। हाँ जी नानो, तो काफी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आप व्लॉग मत छोड़ें, मतलब आप रोज व्लॉग अपलोड किया करें। नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं बेटा, इतना मजा आता है आपके साथ बातचीत करने में। जरा मेरा भी दिल बहल जाता है, मैं भी सारा दिन बिस्तर पे पड़ी रहती थी, तो ये वरीशा आ जाती है, मेरा भी दिल लग जाता है इसके साथ बातचीत करके, आपके साथ भी दिल लग जाता है। तो हम छोड़ेंगे नहीं, इंशाल्लाह डालते रहेंगे। हाँ जी, तो वो ये कह रहे थे कि आप रोज व्लॉग अपलोड किया करें जैसे आप पहले अपलोड करती थी। तो गाइस मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है मेरी जो अब मैं ना बहुत ज़्यादा वो हो गई थी कि मैं रोज़ रोज़ क्या व्लॉग बनाऊँ। व्लॉगिंग मम्मा पापा करते हैं, मेरा ये थोड़ा गेम्स वाला मैंने बनाया था कि चले मैं गेम्स वगैरह खेल लिया करूँगी। लेकिन अब ज़रा ना मेरी गाइस ये छुट्टियां और मैंने अपनी छुट्टियों में ही व्लॉगिंग शुरू की, और ये इतना मुश्किल काम है कि मैं आपको क्या बताऊँ। व्लॉग बनाना, एडिट करना
अपलोड करना ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। जैसे मम्मा पापा को 3 से 4 साल हो गए हैं तो उनकी तो क्या ही बात है। और अभी अयान रोज़ व्लॉग बना रहा है, लेकिन मैंने कहा चलो आप लोग व्लॉगिंग करो, मैं थोड़ा सा वो करती हूँ, मैं हफ्ते में 1 या 2 थोड़ा रेस्ट करती हूँ, हफ्ते में 1 या 2 व्लॉग अपलोड कर लूँगी। तो इस तरह छोड़ेंगे नहीं, रोज़ नहीं, कभी कभी नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा, है ना नानो। गाइज नानो फुल ऑन अपने ड्रेसेस को देख रही हैं। और नानो कब तक सिल कर आएंगे? बुध को आ जाएंगे। अच्छा सही सी। और नानो आप बताएं कि आप अपना फाइनल प्लान हमें बताएं कि आप नॉर्दर्न एरियाज जा रही हैं। फाइनल प्लान मैं किसी को नहीं बता रही। ओ माय गॉड, मतलब नानो के माइंड में है प्लान लेकिन वो एंड में जाके बताएंगी। सही है भाई। और नानो यहाँ फुल ऑन देख रही है अपने ड्रेसेस, और जब ये सिलकर आएंगे तो नानो पहन के ही आपको दिखाएंगी। हाँ जी नानो, तो यहाँ से अब हम दे देना तुम। हेलो नानो, तो यहाँ से अब हम लोग को एंड करते हैं। और मैं कुछ हुरम की दुनिया के चैनल पे हमारी कुछ चल रही है बात चल रही है, तो वहाँ पे आप लोगों ने इतना आज का जो व्लॉग अपलोड हुआ है, खैर जो आज का व्लॉग अपलोड हुआ है कि मेरे चाचू आए थे और वो मुझे बता रहे थे ये है वो है इस तरह से, तो आप सब ने मुझे और अयान को ही सपोर्ट किया। लाइक आप कह रहे थे कि वरीशा और अयान बिल्कुल राइट बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। और आप ये भी कह रहे थे कि आपके पापा आपको क्यों ऐसे टोक देते हैं। मेरे पापा को ऐसा लगता है कि जैसे कोई बदतमीज है, जैसे जिसने बदतमीजी की वो बदतमीज है, तो मेरे बच्चे भी उनकी तरह ही बोलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं बोल रही होती हूँ मुझे पता है मैं ये बोल रही हूँ, मुझे यहाँ पे ये बोलना है, यहाँ पे ये नहीं बोलना, ठीक है। तो पापा हमें हमारा पॉइंट ही नहीं रखने देते। अब पापा मुझे और रेयान को हमारा पॉइंट ही नहीं रखने देते कि हम बोल क्या रहे हैं। हाँ, हालांकि इन्होंने बदतमीजी तो कभी की नहीं आज तक किसी के साथ भी। अत्ता के ये जो काम वालियाँ होती हैं उनके साथ तो ये अपनी फुफ्फो और दादी के साथ तो ये बच्चे सोच भी नहीं सकते कि ये गलत बोलेंगे। इतना तो मुझे पता है अपनी तरबियत पे, अपनी बेटी की तरबियत पे भी और इन बच्चों की तरबियत पे भी। और गाइस जब ये वॉइस नोट आया ना, मुझे मम्मा पापा ने नहीं सुनाए, मैंने जोहा ने यानी हमने खुद ही सुने। हमारे मम्मा पापा तो ये नहीं चाहते कि हम फैमिली हो इसमें, हमें भी शौक नहीं है भाई, कौन ये सब चीजें चाहता है। लेकिन जैसे वो बदतमीजी से वो वॉइस नोट आए थे, तो आइंदा के बाद अगर ऐसा कोई भी वॉइस नोट आए तो मेरा सख्त ही जवाब होगा, जैसे मैंने अब दिया बल्कि इससे ज्यादा सख्त होगा। तो इस तरह से बदतमीजी से बात करना तो मुझे भी आता है बदतमीजी से बात करना, लेकिन अब हम अपने उसमें ही रहते हैं कि किसी को बदतमीज को देख के आपको बदतमीज नहीं बनना होता, मतलब आपको उसमें ही रहना होता है, ठीक है ना। तो बस मैं यही कह रही थी कि पापा हमें जो है हमारा पॉइंट नहीं रखने देते, पापा हमें बिल्कुल चुप करवा देते कि आप लोग ना बोलो, ठीक है। तो आप वो व्लॉग भी देख सकते हैं मेरे मम्मा पापा का। तो यहाँ पे नानो का खाना भी आ गया, तो मैं दिखाती हूँ कि नानो के खाने में अभी क्या है, ठीक है नानो। तो आलू अंडे बनाए आज, आलू अंडे और साथ ये है सूखी रोटी। हाँ जी नानो, अब आप ये इंजॉय करने लगी हैं। हाँ। तो व्लॉग को एंड भी कर दें, आज काफी ज्यादा बोना पापा के हमने रिप्लाई दिए हैं। अच्छा जी बच्चों, अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। हाँ जी गाइज, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। और इसी तरह व्लॉग्स देखते रहें। और जैसे अब आप लोग मुझे ये कमेंट करेंगे कि बोना पापा को इग्नोर करें, भाई मैं इग्नोर ही करना इनको कई दफा ऐसे बता देना चाहिए, भाई आप अपने आप को तो देखो, आप दूसरे को कैसे बोल रहे हो, ठीक है। तो अगर जो भी है आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।